1952 में फिल्म फेयर मैगजीन ने जब एक पोल के जरिए टॉप 10 खूबसूरत हीरोइन के नाम प्रकाशित किए तो मधुबाला, नूतन, सुरैया, मीना कुमारी और नरगिस जैसी सुपरस्टार एक्ट्रेसेस को पछाड़कर जिसका नाम पहले अंक पर दर्ज था वो थी नलिनी जयवंत। गुजरे जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस रही नलिनी जयवंत अपने समय की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी तुलना मधुबाला से होती थी। अपने करियर में नलिनी ने एक से बढ़कर एक फिल्में की। नलिनी जयवंत रिश्ते में काजोल की नानी शोभना सामर्थ की फर्स्ट कजन थी, यानी नूतन और तनुजा की मां शोभना सामर्थ। नैन खोए खोए तेरे दिल में भी कुछ हुए रे, प्यार ये नहीं तो। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। दिन 22 दिसंबर 2010 और जगह चेंबूर। उस दिन काजोल की नानी शोभना समर्थ की बहन एक्ट्रेस नलिनी जयवंत का निधन हुआ। घर में लाश 3 दिन तक सड़ती रही। पड़ोसियों को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। मौत के 3 दिन बाद एक युवक एम्बुलेंस लेकर आया, खुद को नलिनी जयवंत का रिश्तेदार बताकर उनकी बॉडी को लेकर चला गया। जिंदगी के आखिरी समय में उनके पास कोई नहीं था। उनकी हालत इस कदर खराब थी कि घर चलाने के लिए पैसे तक भी नहीं थे। बातचीत में पड़ोसियों ने बताया था कि वो बिल्कुल अकेले रहती थी। उनके निधन के बाद कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई उनके घर पर गया। मौत के बाद से ही घर पर ताला लग गया था। पड़ोसियों का ये कहना था कि कई साल पहले वो लोग नलिनी के घर जाया करते थे, लेकिन पति की मौत के बाद उन्होंने लोगों से दूरी बना ली। पड़ोसियों का कहना था कि शायद ही उसके बाद कोई उनसे मिलने आया हो। एक पड़ोसी ने बताया कि मौत से कुछ दिनों पहले उन्होंने नलिनी के पैर में चोट देखी थी, लेकिन सवाल ये था कि उनकी मौत कैसे हुई। आखिर वो चोट किस चीज की थी? जो शख्स उनकी बॉडी लेकर गया वो कौन था? गौर करने वाली बात यह भी है कि संदिग्ध हालत में हुई मौत के बावजूद पुलिस में शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई। 50 के दशक की टॉप एक्ट्रेस की इस तरह से हुई मौत पर हर कोई हैरान था। भतीजी एक्ट्रेस तनुजा नलिनी जयवंत के यूं चले जाने से दंग थी। क्यों जीवन के आखिरी समय में सब लोग नलिनी से दूर हो गए? 2 शादियां करने के बावजूद क्यों उनकी एक भी संतान नहीं हुई? क्या है चकाचौंध वाली दुनिया का वो काला सच? पिता क्यों नहीं चाहते थे कि नलिनी फिल्मों में काम करे? क्या है पहले पति से बेवफाई की कहानी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दिल का दर्द ना जाने दुनिया जाने दिल। नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता कस्टम ऑफिसर थे और मां गृहिणी थी। उनके 2 भाई भी थे। नलिनी को बचपन से डांस करने का बेहद शौक था। उनके इस शौक को उनके पिता ने सपोर्ट भी किया। साथ ही उन्होंने हीराबाई जवेरी से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली थी। वो काजोल की नानी शोभना समर्थ की बुआ की बेटी थी। फिल्मों से भी नलिनी को बहुत प्यार था। उनके घर के पास स्वास्तिक नाम का सिनेमा हॉल था, जहां कई दफा वो फिल्में देखने जाया करती थी। वो फिल्मों में काम करना चाहती थी। वजह 2 थी। पहली तो उनकी बहन शोभना भी फिल्मों में थी और दूसरा उन्हें खुद फिल्मों से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वो इसी फील्ड में करियर बनाना चाहती थी। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने घर वालों को अपनी ये इच्छा नहीं बताई, क्योंकि उनके पिता फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे। यहाँ तक कि वो अपनी भांजी शोभना समर्थ को फिल्मी लाइन में काम करने की वजह से नापसंद करते थे। कई बार तो उन्होंने शोभना को मारने की भी धमकी दी थी। उनकी इसी हरकत की वजह से शोभना की मां ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और अलग रहने लगी थी। किस्सा उस दिन का है जब नलिनी अपनी बुआ के घर शोभना के बर्थडे पर गई थी। पार्टी के दौरान ही फिल्म प्रोड्यूसर चिमन लाल देसाई की नज़र 14 साल की नलिनी पर पड़ी।
वो उस वक्त अपनी अगली फिल्म राधिका के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश में थे। नलिनी को देखते ही उन्होंने मन बना लिया कि फिल्म के लीड एक्ट्रेस में वो उन्हें ही कास्ट करेंगे। चिमन लाल देसाई उस दौर के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे और अपने वक्त के बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस जैसे सागर मूवी टोन, अमर पिक्चर्स और नेशनल फिल्म स्टूडियो के बैनर तले उन्होंने जजमेंट ऑफ अल्लाह, मनमोहन, ग्रामोफोन सिंगर, वतन, निर्दोष औरत, ग्वालन, आंख मिचौली, आदाब अर्ज और रोटी जैसी फिल्में बनाई थी। जब ये बात नलिनी के पिता को पता चली तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन चिमन लाल ने उन्हें बहुत समझाया कि वक्त बदल गया है और फिल्मों में काम करना गलत नहीं है। आखिरकार पिता ने नलिनी को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद 1941 में रिलीज हुई फिल्म राधिका से उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की। एक्टिंग के साथ उन्होंने फिल्म राधिका के कुछ गाने भी गाए। उन्होंने 3 सोलो गाने और 4 गाने हरीश, नूरजहां और मारुति राव के साथ गाए। दूसरी फिल्म बहन में उन्होंने 4 गाने गाए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी कई फिल्मों में एक्टिंग के साथ गाने भी गाए। नलिनी ने फिल्म आंख मिचौली में 7, निर्दोष में 6 और आदाब अर्ज है में 4 गानों को अपनी आवाज दी थी। नलिनी के डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर चिमन लाल के बेटे वीरेंद्र देसाई थे। फिल्म शूटिंग के दौरान ही दोनों की दोस्ती हो गई और देखते ही देखते नलिनी और वीरेंद्र देसाई में प्यार हो गया। वीरेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, एक बच्चे के पिता भी थे और नलिनी से उम्र में काफी बड़े थे। हालांकि इन चीजों के बावजूद दोनों ने 1945 में शादी कर ली। दोनों के परिवार वाले शादी के खिलाफ थे। वीरेंद्र को तो उनके पिता ने घर से भी बेदखल कर दिया। घर से बेदखल होने के बाद नलिनी और वीरेंद्र फिल्मिस्तान स्टूडियो में 2000 रुपये महीना की सैलरी पर नौकरी करने लगे। वहीं पास में मलाड में एक बंगला भी किराए पर ले लिया, लेकिन लंबे समय तक दोनों को किसी फिल्म में काम नहीं मिला। हालांकि स्टूडियो के मालिक शशधर मुखर्जी उन्हें सैलरी देते रहते थे। नलिनी को फिल्में नहीं मिलने की वजह यह भी थी कि उन्होंने शशधर मुखर्जी के सामने ये शर्त रखी थी कि वो उसी फिल्म में काम करेंगी जिसे उनके पति डायरेक्ट करेंगे। उनकी इस डिमांड से शशधर मुखर्जी नाराज भी हो गए थे। लंबे समय से फिल्मी पर्दे पर न दिखने की वजह से दर्शक नलिनी जयवंत को भूलने लगे थे। इसका बुरा असर नलिनी और वीरेंद्र की शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ने लगा। दोनों के बीच रोज झगड़े होते थे, जिस वजह से शादी के 3 साल बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया। इन 3 सालों में नलिनी की सिर्फ एक फिल्म फिर भी अपना है रिलीज हुई थी। तलाक होने के बाद ही नलिनी का करियर पटरी पर आ गया। 1948 में ही उनकी 2 फिल्में अनोखा प्यार और गुंजन रिलीज हुई। अनोखा प्यार में वो दिलीप कुमार के साथ नजर आई थी। फिल्मों में दोनों की एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया था। नलिनी ने अशोक कुमार के साथ भी कई फिल्मों में काम किया। फैंस को भी दोनों की जोड़ी काफी पसंद आती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा था कि उनका अशोक कुमार के साथ अफेयर था। 1953 में रिलीज हुई फिल्म समाधि की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। ये साथ में दोनों की पहली फिल्म थी। हालांकि 7 साल बाद ही अशोक कुमार से नलिनी कुछ वजहों से अलग हो गई। 40 और 50 के दशक में नलिनी उस दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक मधुबाला को टक्कर देती थी। 1952 में फिल्म फेयर मैगजीन ने एक पोल किया था जिसमें खूबसूरती के मामले में पहले नंबर पर नलिनी जयवंत थी। 1951 में उन्होंने एक मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाया। उस वक्त उनका यह फोटोशूट काफी सुर्खियों में रहा। 1954 में रिलीज हुई फिल्म नाज पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेश में हुई थी। इस फिल्म में नलिनी लीड रोल में थी। 1950 से लेकर 1960 के सालों के बीच नलिनी अपने करियर के पीक पर रही। इस दौरान उन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया। देखा जाए तो नलिनी ने अपने करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया था और इनमें से ज्यादातर फिल्में इसी दशक में बनी थी। फिल्म मुनीम जी में लीड रोल में नलिनी और एक्टर प्रभु दयाल थे। फिल्म शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद दूसरी फिल्म अमर रहे की शूटिंग के दौरान ही
दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। नलिनी ने 2 शादियां की थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। 1965 में फिल्म बॉम्बे रेस कोर्स के बाद नलिनी फिल्मों में नजर नहीं आई। वजह यह थी कि बाद में उन्हें फिल्मों में लीड रोल के ऑफर नहीं मिलते थे, जिस कारण उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि 18 साल बाद वो फिल्म नास्तिक में नजर आई थी। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन की मां के रोल में दिखी थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि साल 1954 में आई नास्तिक नाम की फिल्म में भी नलिनी ने ही काम किया था। उस फिल्म में नलिनी लीड एक्ट्रेस थी, जबकि इस फिल्म में नलिनी ने मां का किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन वाली नास्तिक के बाद नलिनी ने खुद को हमेशा के लिए एक्टिंग से दूर कर लिया। नलिनी ने कहा था कि वो फिल्म मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे मेरी भूमिका जैसी सुनाई गई थी वैसा फिल्म में कुछ भी नहीं था। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने खुद को फिल्मों से पूरी तरह दूर रखना ही बेहतर समझा। चूंकि छोटी उम्र से ही नलिनी ने संगीत की शिक्षा भी ली थी, तो अपने पूरे करियर में नलिनी ने कुल 39 गाने भी गाए थे। बात अगर नलिनी को मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो साल 1959 में उन्हें फिल्म काला पानी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, जबकि साल 2005 में दादा साहेब फाल्के एकेडमी ने नलिनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। फिल्मों से दूर होने के बाद नलिनी अपने पति प्रभुदयाल के साथ चेंबूर स्थित एक आलीशान बंगले में रहने लगी थी, लेकिन जब साल 2001 में प्रभुदयाल की मौत हो गई तो नलिनी ने खुद को एकदम अकेला कर लिया। वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी। उनके घर पर भी देखभाल के लिए हमेशा 3 से 4 नौकर रहते थे। वहीं उनके बंगले के पास ही उनके भाई के बेटे यानी उनके भतीजे का भी घर था, जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। वही नलिनी का ध्यान भी रखता था। 22 दिसंबर 2010 को 84 साल की उम्र में नलिनी जयवंत की मौत हो गई थी। नलिनी का अंतिम संस्कार उनके भतीजे ने किया। अंतिम संस्कार के बाद के सभी अनुष्ठान भी उनके भतीजे ने ही किए, लेकिन उसने ये सारे काम नलिनी के घर से ना करके अपने घर से किए। इसलिए जब नलिनी की मौत की खबर फैली तो मीडिया को उनके बंगले पर ताला जड़ा मिला। इसके बाद तो मीडिया ने जो खबर फैलाई वो सब हमारे सामने थी। मीडिया और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नलिनी जयवंत की मौत को बिना सच्चाई जाने रहस्यमयी मौत करार दे दिया। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बातें इससे एकदम उलट है। उसके अनुसार 2001 में नलिनी के पति का निधन हो गया था, जिससे वो पूरी तरह से टूट गई थी। इसके बाद उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया था। नलिनी चेंबूर के यूनियन पार्क स्थित अपने घर में बेहद अकेलेपन में जिंदगी जी रही थी। उनके रिश्तेदार भी लंबे समय से उनके संपर्क में नहीं थे। इसी वजह से घर में उनकी लाश 3 दिन तक सड़ती रही और किसी को पता भी नहीं चला। ऐसा कहा गया कि उनके पास घर चलाने के भी पैसे नहीं थे। आखिर सच्चाई क्या है दोस्तों, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन ये सच है कि नलिनी की मुस्कान लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वह ताउम्र झूठी हंसी के साथ जीती रही। नलिनी कहती थी कि ऐसे बहुत से गम हैं जो दिखते नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे दुखते नहीं। दोस्तों, आज का सफ़र यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।